बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जैतून का सिरके वाला अचार यानी ओलिव ब्राइन तैयार करेंगे। तो इस जैतून को सबसे पहले हमने कड़वाहट इसकी दूर करनी है। उसके लिए आप इसकी सेकंड लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने जैतून की ऑर्गेनिक तरीके से, कदीम तरीके से इसकी कड़वाहट दूर की थी। साइंटिफिक तरीके से इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए आप फूडी शाइन की एक और वीडियो भी देख सकते हैं। और ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। आपको तभी आसानी से समझ आएगी, मुकम्मल एहतियातें भी पता लगेंगी। ये मेरे पास कड़वाहट दूर किया हुआ जैतून है। जब भी हमने जैतून का सिरके वाला अचार बनाना है तो सबसे पहले हमने उसकी कड़वाहट दूर करनी है। कड़वाहट दूर करने के बाद फिर हमने इसके अगले स्टेप्स करने हैं। अगर आपने अभी तक फूडी शाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए। अब पहला स्टेप शुरू होता है। सबसे पहले हमने पानी उबालना है। जब इस तरह के बबल बनने लगे तो हमने उसको उतार कर ठंडा कर लेना है। 1 किलो जैतून के लिए ये 200 ग्राम सिरका मैंने मेजर कर लिया है। 200 ग्राम सिरका 1 किलो जैतून के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप इसी तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। इसी तरह 1 किलो जैतून के लिए 100 ग्राम नमक ये हमने निकाल लिया, ये भी तैयार कर लिया। अब नमक 100 ग्राम हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने इसकी कड़वाहट साइंटिफिक तरीके से की होगी या नमक के बगैर की होगी। अगर आपने नमक वाला कोई तरीका इस्तेमाल किया है तो आप अपने जैतून को चेक कर लें और उस हिसाब से नमक लीजिएगा। तो ये मैंने एक रेशो आपको बताया कि 1 किलो जैतून में हमने 1 लीटर पानी उबला हुआ लिया, 200 ग्राम सिरका लिया और 100 ग्राम नमक लिया। नमक अभी आपने फुल नहीं शामिल करना है, क्योंकि आपने टेस्ट करना है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक शामिल करेंगे। ये चूँकि जैतून टूटा हुआ था, यानी कि इसको हमने थोड़ा सा क्रश करके इसकी कड़वाहट दूर की थी, इसलिए मैंने 80 ग्राम इसमें नमक शामिल किया। अब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम सारे इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कर देंगे, जिस तरह के बकिया 1 लीटर पानी और सिरका। इस तरीके से जो जैतून का सिरका वाला अचार बनाया जाता है उसको ओलिव ब्राइन बोलते हैं। ये हमारा ब्राइन तैयार हो चुका है, यानी उबला हुआ पानी आपने 1 किलोग्राम लिया, उसमें 200 ग्राम आपने सिरका शामिल किया और जैतून के अकॉर्डिंग आपने नमक शामिल कर देना है। ये जैतून का जो पिछला पानी था वो हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हमने ये ब्राइन इसमें शामिल कर देना है। ब्राइन का रेशो ये हो कि जितना जैतून है इतना ही आपने ब्राइन शामिल करना है। कम से कम इतना लेवल ज़रूर हो कि जितना जैतून हो वो पानी के अंदर डिप होया हुआ हो अच्छे तरीके से। ये एक पहला स्टेप है। इस स्टेप में हमने इसको ब्राइन में डिप कर दिया है 24 आवर्स के लिए, यानी 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए हमने इसको इस ब्राइन में डिप करके एयर टाइट करके रख देना है। और अगले दिन फिर हमने यही स्टेप दोबारा दोहराना है फाइनल इसका ब्राइन तैयार करने के लिए। ये ब्राइन हमारे पास तैयार है, इसी को हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ कर लेंगे। और यहाँ आप नमक का टेस्ट चेक कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास थोड़ा सा कुचला हुआ जैतून था जो कि अंदर से भी काफ़ी नरम था, इसलिए मैंने 80 ग्राम फी लीटर नमक मैंने शामिल किया। तो अब दूसरे स्टेप में हमने 24 घंटे के बाद अगले वाला ब्राइन हमने डिस्कार्ड कर देना है और न्यू ब्राइन जो हमने तैयार किया हुआ था वो इसमें शामिल कर देना है। रेशो हमारा इंग्रेडिएंट्स का वही होगा। और इसमें स्टेप में आपने चेक कर लेना है बाकायदा नमक और सिरके की कैफियत कैसी है। तो अब इसके बाद इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसके ऊपर ओलिव ऑयल की, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल की एक लेयर लगाएंगे, तह लगाएंगे, जो फंगस को इस सिरके वाले अचार में आने से रोकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जैतून, ये ओलिव ऑयल और इस तरह की दूसरी जैतून की प्रोडक्ट्स हमारे घर पर तैयार होती हैं और हम इनको सेल करते हैं। अगर आपने ख़रीदनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर रब्ता करके ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी, तो जैतून के तेल की ये लेयर लगाने से फंगस इसमें नहीं आएगी, इसमें उल्ली नहीं लगेगी। हमारा सिरके वाला अचार अब तैयार हो चुका है। अब जब भी आपने इसको यूज़ करना है आप खुश्क चम्मच इसमें इस्तेमाल करेंगे और इससे जैतून को निकालेंगे। अगर आप इसमें नमक और सिरका खटाई यानी आपको महसूस हो तो आपने इसको खाने से पहले वॉश कर लेना है और प्लेट में रख कर आपने सर्व कर देना है। जैतून के बहुत से फ़ायदे हैं, इसको आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके
बहुत ही फ़ायदे नज़र आना शुरू होंगे। और अगर अभी तक आपने फूडी शाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी ज़बरदस्त वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मोटिवेट करने के लिए कमेंट में अपनी राय देना तो बनता है।